हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत। मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड लेसन वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम लोग देखे थे माइकल फैराडे का नियम, वो भी वैद्युत अपघटन के संदर्भ में, जिसमें फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को हम लोग ने एक्सप्लेन किया था और अच्छी तरीके से समझा था। अब उसके अगले टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट लॉ में, जब किसी इलेक्ट्रोड पे 1 एम्पियर की हम विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए करते हैं तो उसमें पदार्थ की कुछ ना कुछ मात्राएं उत्पन्न होती है ना। तो उसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था। उसी से रिलेटेड एक नियम मिलता है, एक टॉपिक मिलता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ना, जिसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में हम इसके छोटे से छोटे और बृहद रूप में भी एक्सप्लेन, परिभाषा आसानी से करेंगे ताकि आप समझेंगे और आसानी से लिख पाएंगे, है ना। तो आज के लिए जो टॉपिक है वो मैं डाल रहा हूँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक आज के लिए टॉपिक है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखिए, इसे हमने बोला इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ये हुआ आज का टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा नॉर्मली रूप में करते हैं ताकि आसानी से आप समझेंगे। बताया जाता है, जैसे हम लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ में पढ़े थे, जे अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक जब किसी इलेक्ट्रोड पर हम प्रवाहित करें तो उससे पदार्थ की m ग्राम की मात्रा उत्पन्न होती है। तो वह पदार्थ का जो भार होता है उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा। इसे और भी संक्षेप कर सकते हैं, इसे और भी बृहद कर सकते हैं, तो हम इसको लेकर के भी बता देते हैं और आसानी से सुन करके भी आप समझेंगे। हमें जानना है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में, तो बताते हैं जे 1 कूलम विद्युत धारा से, है ना, एकदम संक्षेप, 1 कूलम विद्युत धारा से, विद्युत धारा से 1 कूलम विद्युत धारा से, है ना, मुक्त किसी पदार्थ का भार, मुक्त किसी पदार्थ का भार, किसी पदार्थ का भार। देखिए कितना अच्छा है, एकदम सिंपल है। 1 कूलम विद्युत धारा से, है ना, 1 कूलम विद्युत धारा से मुक्त किसी पदार्थ का भार, है ना, मुक्त किसी पदार्थ का भार, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन छोटा सा मिला,
जे अगर विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा आपको किसी को समझाना हो, बताना हो, तो अपनी भाषा में भी बताते हैं। जब मान लीजिए सर किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करें और भी 1 सेकंड के लिए, तो उसके इलेक्ट्रोड पर अगर 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा उत्पन्न होती है तो उसका जो वेट होगा, भार होगा, उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। या उससे समझाना हो जो आप नोट कर लो यार परिभाषा, तो आप बताएंगे जी 1 कूलाम विद्युत धारा से मुक्त, यानी किसी इलेक्ट्रोड पे जब हम 1 कूलाम की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर मुक्त किसी पदार्थ का जो भार होगा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अथवा इससे थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड करते हैं, एक और परिभाषा हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, है ना। एक और परिभाषा हम लोग लेते हैं अथवा एक और परिभाषा को क्रिएट करते हैं और बताया जाता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा, है ना, किसी पदार्थ की वह मात्रा, देखिए क्लियर कीजिएगा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 1 एम्पियर की, जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा, है ना, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की इसमें विद्युत धारा, है ना, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर, है ना, करने से भी हो सकता है, करने से प्राप्त होता है, देखिए क्लियर कीजिएगा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं क्या, इसे Z या E से सूचित करते हैं। अब आप करिए यहाँ पे, जो फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर हम देखे थे क्या, Z बराबर M, यहाँ पे मिलता था विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो था पदार्थ की मात्रा के बराबर था। तो इस तरीके से विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा को हम लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्या, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो 1 कूलम्ब की विद्युत धारा, है ना 1 कूलम्ब की विद्युत धारा से मुक्त किसी पदार्थ का भार, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अगर आप चाहते हैं जो इससे भी अलग हट करके हम किसी को परिभाषा दें, तो आप बता सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त हो जाए, है ना, तो उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसे Z या E से सूचित करते हैं। फर्स्ट लॉ के अनुसार हमने देखा क्या, जो पदार्थ की मात्रा के बराबर क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो इस तरीके से किसी को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में एक्सप्लेन करके आसानी से बता सकते हैं, है ना। आप इसको देखेंगे, समझेंगे और नोट भी कर लेंगे। अभी मैं इसी पे आपको बता रहा हूं क्या, इसी से रिलेटेड तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, कैसे हम इसकी परिभाषा को क्रिएट करेंगे, या किसी तत्व का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये मैं एक बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस करेंगे, तुल्यांकी भार निकाल सकेंगे। तो आप देख लें इसको। हाँ, तो हमें उम्मीद है कि आपका ये कंप्लीट है। तो आते हैं इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग।
तो हमने बोला था क्या, अगला टॉपिक यानी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जिसे हम बोलते हैं तुल्यांकी भार। तो देखिए इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे तरीके से देंगे ताकि हम फॉर्मूला को आसानी से प्राप्त भी कर सकें और किसी तत्व के तुल्यांकी भार को आसानी से निकाल भी सकें। तो हम देखिए कैसे करते हैं। बताया जाता है किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उस तत्व की संयोजकता के अनुपात को हम लोग तुल्यांकी भार कहते हैं। ये किताबी परिभाषा नहीं, अपने से क्रिएट की गई परिभाषा है ताकि आसानी से आप इसको समझ पाएं और निकाल भी पाएं। तो मैंने बताया तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट के बारे में, जो किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, देखिएगा किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा उस तत्व की संयोजकता तथा उस तत्व की संयोजकता जिसे बोलते हैं वैलेंसी, संयोजकता के अनुपात को तुल्यांकी भार कहते हैं। तुल्यांकी भार कहते हैं। देखिए कितना छोटा सा और बेहतर सा डेफिनेशन होता है। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा उस तत्व की संयोजकता के अनुपात को उस तत्व का संयोजकता के अनुपात को उस तत्व का तुल्यांकी भार कहते हैं या तुल्यांकी भार कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अर्थात तत्व का तुल्यांकी भार बराबर यहाँ पे देते हैं तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा में, है ना, तत्व की संयोजकता। यहाँ पे आसानी से हम लोग करते हैं तत्व की संयोजकता। तो इस तरीके से तत्व का तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा तत्व की संयोजकता। तो इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी क्रिएट करते हैं और बनाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करें, है ना, कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। देखिए कितना बेहतर सवाल है, ज्ञात करें। यह एक एग्जाम्पल हमें मिला। और सबसे पहला चीज, दो चीज तो आपको जानना इसके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, संयोजकता और दूसरा हमें याद रखना होगा परमाणु द्रव्यमान। तो मैं कुछ ऐसी ट्रिकली चीजें बता दे रहा हूं ताकि आप परमाणु द्रव्यमान को आसानी से निकाल सके और संयोजकता भी प्राप्त कर सके। बताया जाता है क्या, 1 से लेकर के 20 तक, पहले हम जाने 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी तत्व हैं उसमें हाइड्रोजन को छोड़कर कैल्शियम तक, हीलियम से कैल्शियम तक जिन तत्वों की परमाणु संख्या सम होती है उसको दुगुना करने से परमाणु द्रव्यमान हमें मिल जाएगा, है ना। दूसरा मिलता है टर्म, हीलियम से लेकर कैल्शियम के बीच में जितने भी तत्वों की परमाणु संख्या अगर विषम हो तो उसे दुगुना करके 1 जोड़ दे तो उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से तत्व का तो परमाणु द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। दूसरा चीज हमें मिलता है जैसे संयोजकता कैसे निकालें सर, वैलेंसी कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे।
डेट मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से इलेक्ट्रॉनों का वितरण का पता चलेगा और आप सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं ये पता चल जाएगा। तो ये कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपने अष्टक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें या जितने को ग्रहण करके अपने अष्टक पूर्ण यानी पूरा ऑर्बिटल को भर लें, त्याग देने के बाद उनका ऑर्बिटल पूरा भर जाए या ग्रहण करने के बाद उनका ऑर्बिटल पूरा भर जाए, तो त्याग या ग्रहण करने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी संयोजकता कहलाते हैं, वो उनकी वैलेंसी कहलाती है ना। तो इस तरीके से किसी तत्व की संयोजकता और परमाणु द्रव्यमान को निकालेंगे तब हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक को निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का और आपको कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं, बनाइएगा। सबसे पहले कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान देखिएगा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। मैंने एक चीज आपको बताया जो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने से पहले उसकी परमाणु संख्या अगर मालूम हो तो काफी ज्यादा फायदा होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है जो एक सम है, इसको अगर दुगुना कर दें तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो 20 दूना 40, ये आपके लिए 40 जो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। अब एक चीज जानिएगा, कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है 20 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, उसके बाद 4s2। इसके संयोजी सेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, जिन्हें ये त्याग करके, कितना का त्याग करेंगे बाबू, तो जिन्हें ये त्यागते हैं 2 का, तो इनकी संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि 2 को त्याग देने के बाद अपने निकटतम निष्क्रिय गैस आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसे हो जाएंगे और अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेंगे। तब उस स्थिति में इनकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे तुल्यांकी भार। क्या कीजिएगा, तुल्यांकी भार बराबर आपको मिला क्या, तुल्यांकी भार बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान 40 बटा में तत्व की संयोजकता 2, काट दीजिए बाबू, कितना आ गया, 20। इस तरीके से हम आसानी से तुल्यांकी भार को निकाल सकते हैं, है ना। इसमें आपको तुल्यांकी भार निकालने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे, है ना। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप बनाते रहिएगा घर पे। अब जैसे आपको मैं दे दूं क्वेश्चन नंबर 1 सोडियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 सल्फर का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, क्लोरीन का निकालो आप, है ना। इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकालो, इसी तरीके से आप मैग्नीशियम यानी Mg का निकालो। तो ऐसे 5 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए, आप बनाओगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछोगे, है ना। इस वीडियो तक आप इतनी जानकारी लिए। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में हो रही है अगले टॉपिक के साथ, है ना। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।